बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये भावना किसी को डरा रही है। यही वो भावना है जिस कारण वो चाहते हुए भी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें इस बात का भय है कि जब बात होगी तो कई बातें निकलेंगी और उन बातों का उत्तर देना होगा, उन इल्ज़ामों का क्लैरिफिकेशन देना होगा कि किस आधार पर आप पर लगाए गए थे, किस आधार पर वो सारी बातें कही गई थी। ये भावना किसी को डरा रही है। ये भावना किसी को आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। ये एनर्जी मैं स्ट्रांगली यहाँ से ले पा रहा हूँ। आज जो रीडिंग होने जा रही है वास्तव में वो एक चमत्कार ही है, क्योंकि सालों साल ऐसे कार्ड्स नहीं निकलते। 5 मेजर आर्काना निकल जाना ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि सालों साल ऐसा नहीं होता। 5 मेजर आर्काना के कार्ड निकलना अपने आप में इस रीडिंग के पावर को बताते हैं। कार्ड्स जो निकले हैं वो आपके जीवन को बदल देने वाले हैं। वो एनर्जीज मुझे बता रही है कि आपका जीवन किस ओर चल रहा है। शायद आपको इसकी जानकारी ना हो, शायद आपको इसका आभास ना हो, किंतु ये 5 कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। और निश्चित रूप से ये रीडिंग जिस तक पहुंचेगी, जिस तक पहुंचेगी वो पावरफुल सोल्स हैं, और ये रीडिंग शक्तिशाली सोल्स को डेडिकेटेड है। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आप समझ लें कि आपके जीवन में परिवर्तन का समय शुरू हो गया है। अब 5 कार्ड भी आपको बता देता हूं कि ये कार्ड कौन कौन से हैं। जजमेंट, द फूल, द सन, द मैजिशियन एंड द एम्प्रेस। ये कार्ड की इंटेंसिटी क्या है, इन कार्ड्स की एनर्जी क्या है, ये मैं यहाँ बैठकर फील कर पा रहा हूँ। मैं आपके जीवन को बहुत बहुत हायर एनर्जीज में जाता देख रहा हूँ। बहुत सुंदर एनर्जीज निकली हुई है। और आज सोमवार भी है और द फूल निकलना, कल की भी रीडिंग में द फूल आया था और आज की भी रीडिंग में द फूल है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि द फूल शिव की ऊर्जा मुझे देता है, और आज सोमवार को द फूल का कार्ड निकलना निश्चित रूप से आप पर महादेव का आशीर्वाद ही है। तो पहले बात करता हूँ उस व्यक्ति पर जिसकी ऊर्जा मैंने पहले ली है। वो ऊर्जा मुझे बता रही है कि आपकी तरफ बढ़ने से कोई व्यक्ति डरा हुआ है, घबराया हुआ है। कारण है वो स्वयं। जिस तरह की बातें आपके जीवन में कर गया था ये व्यक्ति, अब उन्हीं बातों से डर रहा है, क्योंकि जानता है कि जब आपके जीवन में ये रिटर्न आएगा तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब मैं आएगा कह रहा हूं तो इसका अर्थ केवल मेल से नहीं है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, कलेक्टिव रीडिंग्स है। ये सभी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। इसीलिए जब कभी आपके सामने आए तो समझिए कि उसमें आपके लिए संदेश है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतने संदेश आप ले लें, बाकी को आप छोड़ दें, क्योंकि कोई ना कोई पार्ट किसी न किसी के लिए होता है। ये आवश्यक नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, तो कुछ पार्ट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सारी की सारी रीडिंग ही रेजोनेट कर जाए। तो जिनकी ऊर्जाओं की मैंने चर्चा की है वो व्यक्ति इस समय इस सोच में है, इस अनुभव में है, वो इस बात का एहसास कर रहा है कि जो खंजर आपकी पीठ में भोंके थे वास्तव में वो आपकी पीठ में नहीं, वो
उन्हीं की पीठ में लगे हैं, उसका घाव उन्हीं को मिला है। आज ये अनुभव उन्हें हो रहा है, इसीलिए बहुत उदासी की ऊर्जा में है, बहुत चिंता की ऊर्जा में है। रात उन्हें सोने नहीं दे रही, दिन उन्हें जागने नहीं दे रहा। बड़ी ही असमंजस की स्थिति है, क्योंकि बहुत खराब जब आप किसी रिश्ते को कर लेते हैं, जब बहुत खराब नोट पर आप किसी रिश्ते को छोड़ते हैं, तो वापस आना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा कि रिश्तों को जब भी आप छोड़ें तो एक मधुरता के साथ छोड़े, जिससे जब वापस आए तो एक दूसरे से नजरें मिलाई जा सके। वो नजरें मिलाने की क्षमता अब नहीं है, वही बात इन्हें डरा रही है और अपने ही दिए हुए घाव अब स्वयं पर ही वह अनुभव कर रहे हैं। अब उन्हें यह एहसास हो रहा है कि जो घाव आपको देने की सोची थी, वास्तव में वो घाव तो उन्हीं की पीठ पर लगे हुए हैं। आज उस दर्द का एहसास हुआ है। होता क्या है कि जब आप दूसरों को गिरा रहे होते हैं, जब आप दूसरों को खंजर मार रहे होते हैं, तो आपके हाथ में यदि उस समय घाव लग जाए, आपको किसी प्रकार की चोट लग जाए, तो आपको उसका ध्यान नहीं रहता और आप सोचते हैं कि आपने तो कर दिया अपना काम, किंतु समय के साथ वो घाव उभरते हैं। समय आपको उस दर्द का एहसास कराता है कि जब आप दूसरों को दर्द देने में लगे थे, तो वास्तव में दर्द आपको भी मिले थे, किंतु उस समय आप दूसरों के दर्द में इतना प्रसन्न थे कि आपको अपने दर्द की चिंता ही नहीं थी। यही मैं हमेशा कहता हूं कि जो आप देते हैं वो वापस आता है, कई गुना होकर वापस आता है। मैंने उदाहरण दिया था कि एक पहाड़ पर खड़े होकर जब आप चिल्लाते हैं, आवाज देते हैं, तो वो आवाज आपकी ओर रिटर्न आती है। यही जीवन है। लाइफ इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। आप जो दे रहे हैं, तो जैसे आपने पहाड़ से चिल्लाया कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो वो आवाज आपके पास रिटर्न आई। तो आपने जो दिया वो आपके पास रिटर्न आई, और रिटर्न ऐसे नहीं आई, कई बार वो आवाज गूंजी, कई बार इको होता है उस आवाज का। तो ये कर्म है। आपने जो दिया वो कई गुना लौट कर आपके पास रिटर्न आ जाता है। यही लाइफ है, और यही लाइफ का लेसन अब ये व्यक्ति सीख रहा है, सीख चुका है। किंतु जब देर हो जाती है, जब समय निकल जाता है और आप क्रूरता की पराकाष्ठा को लांघ जाते हैं, तब कोई कवि ये लिखता है। अब आप सोचिए कि उस कवि की भावना क्या रही होगी कि संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो जब कोई कवि ये लिख रहा है, तो आप समझिए उसके भीतर की गहराई को, उसके भीतर के उस दर्द को। तो ये कविताएं वास्तव में दर्द की जुबान है। नॉर्मली हम सुन तो लेते हैं, किंतु उसके पीछे उस कवि का क्या दर्द रहा होगा। कोई खुशी से कविता नहीं लिखी गई है, कविता दर्द में ही लिखी गई है। जब वो दर्द मिला है और आप किसी से वो दर्द कह नहीं सके हैं, तो कलम के माध्यम से वो कागज पर उतर गया है। वही दर्द जो मैं आपको सुना रहा हूं कि संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और यही भावना
उस व्यक्ति को डरा रही है, क्योंकि जिस दुख में आपको छोड़ दिया था, जिस विपरीत परिस्थिति में आपको अकेला कर गए थे, अब आए भी तो किस मुंह से, और आ भी गए तो नजरें मिलाए कैसे, और ये जीवन अब समान रूप से चले कैसे, ये सारे विचारों के उलझन में बुरी तरह से वो व्यक्ति उलझा हुआ है। आपकी जो ऊर्जा मैं ले पा रहा हूं वो मुझे बता रही है कि आप भी कुछ समय तक उसी ऊर्जा में रहे थे, उन्हीं विचारों में रहे थे, उन्हीं परेशानियों में रहे थे, किंतु आपने सकारात्मकता रूपी हथियार उठाकर आपने अपने भीतर के सभी नकारात्मक विचारों को ध्वस्त कर दिया था। और इसीलिए जो जजमेंट का कार्ड आया है वो आपके जीवन में चल रहा है। आपके जीवन में पिछले कुछ समय से जजमेंट की प्रक्रिया चल रही है, ये एनर्जी मुझे मिल रही है, ये चैनल मैसेज मैं ले रहा हूं कि ये जजमेंट की प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है, ये जजमेंट की प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों से आपके जीवन में शुरू हुई है, जिसका असर निश्चित रूप से आप भी अपनी ऊर्जाओं में देख रहे होंगे और अपने जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन होते हुए आप भी अवश्य महसूस कर रहे होंगे। तो ये ऊर्जा मैं आपके रीसेंट पास्ट से ले रहा हूं कि आपके रीसेंट पास्ट से आपकी लाइफ में जजमेंट की ये प्रक्रिया चल रही है और वर्तमान में आप विचार कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने का विचार कर रहे हैं और जितनी तेजी से आप आगे बढ़ने का विचार कर रहे हैं उससे बहुत अधिक तेजी से महादेव आपके जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वास्तव में ये मैसेज मुझे रोमांचित करता है। ये मैसेज ये बता रहा है कि अब दोनों का, यानी कि आप जो चाह रहे हैं आगे बढ़ना और यूनिवर्स, डिवाइन, महादेव, ये आपको उतनी ही तेजी से, उससे भी अधिक तेजी से आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। अर्थ ये है, ये बात अलाइनमेंट को दर्शाता है कि आपके विचार जहां जा रहे हैं, यूनिवर्स आपके विचारों को ले रहा है, महादेव आपके विचारों को सुन रहे हैं। इसीलिए अब आपके जीवन में तेज प्रगति को मैं देख रहा हूं, बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट्स को मैं देख रहा हूं और आप इस इंप्रूवमेंट के थ्रू अपनी लाइफ में एक सुंदर शुरुआत करेंगे, एक ऐसी ठोस शुरुआत जो आपको शक्ति का केंद्र बना देगा, जो आपको अपने जीवन के केंद्र में ले आएगा और उस सेंटर में रहकर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करेंगे, आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। ये ऊर्जा मैं स्पष्ट ले रहा हूं। आप सत्कर्मों में लग जाएंगे क्योंकि आपका विश्वास आज भी बहुत गहरा है और जब ये सब कुछ आपके जीवन में हो जाएगा तो आप इस जीवन में, इस संसार में उसके अलावा, उस डिवाइन के अलावा, उस यूनिवर्स के अलावा, उस महादेव के अलावा आप फिर किसी पर विश्वास नहीं करने वाले। आप स्वयं पर विश्वास करेंगे और महादेव पर विश्वास करेंगे। महादेव और सूर्यदेव की युति, महादेव और सूर्यदेव का जो आपके जीवन में पदार्पण हो रहा है वो आपके जीवन के सभी अंधकारों को समाप्त कर देगा और आपको योग और भोग दोनों का सुख प्रदान करेगा, क्योंकि महादेव योग भी देते हैं, भोग भी देते हैं। महादेव अल्टीमेट
ऊर्जा है इस जीवन की। महादेव आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सूर्यदेव आपको ये बताते हैं कि किसी अंधकार में इतनी शक्ति नहीं जो प्रकाश को आने से रोक दे और आपके जीवन में प्रकाश होगा। ये सूर्यदेव संदेश दे रहे हैं। सूर्यदेव आपको ये कह रहे हैं कि जितना भी घना अंधकार हो, किंतु वो तो उनकी एक छोटी किरण मात्र से नष्ट हो जाता है। तो आपको चिंता मुक्त होने का संदेश सूर्यदेव दे रहे हैं। चिंता तो करनी ही नहीं है, हम सत्य के पथ पर हैं। सत्य के पथ पर चलने वाले कठिनाइयों का सामना अवश्य करते हैं, किंतु चिंतित होना ये सत्य के पथ पर चलने वालों का चरित्र नहीं। इसीलिए आपको संदेश दिया जा रहा है कि चिंता मुक्त हो जाए, क्योंकि माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। वो तो हमारे हाथों में है ना। चलो अंधेरा घना होगा, किंतु दिया जलाना तो हमारे हाथों में है। तो ये बात मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं कि आपका फोकस यदि अंधकार पर है तो आपको अंधकार ही मिलने वाला है, किंतु उस अंधकार में यदि आपका फोकस दिया जलाने पर है तो एक छोटी लौ भी अंधकार को मिटा देने में सक्षम है। अब आप विजुअलाइज कीजिए कि आप एक घने वन में हैं, अंधकार हो गया वन में, आपके पास माचिस है, आपने छोटी सी एक तीली भी जलाई तो उस अंधकार में प्रकाश हो जाता है। और वो प्रकाश आपको कितना बल देता है, अब इसका अंदाजा आप लगाइए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों से आप घिरे हैं, जिन परेशानियों से आप परेशान हो रहे हैं, उन्हें आप वही वन के रूप में देखिए और अपने सकारात्मक विचारों को आप उस दिए के रूप में देखिए, उस माचिस के रूप में देखिए और सकारात्मक विचारों का प्रकाश निरंतर करते रहिए। आप पाएंगे कि अंधकार टिक नहीं सकेगा, अंधकार आपके जीवन को छोड़कर भागने लगेगा। मेरी गारंटी है, मेरा अनुभव है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। तो ओवरऑल आपके जीवन में मैजिकल चेंज आपको एम्परर और एम्परेस की ऊर्जा में मैं निकट भविष्य में जाता हुआ देख रहा हूं। और आज की रीडिंग में मैजिशियन के रूप में इन्फिनिटी से आपको जुड़ता देख रहा हूं और द फूल के रूप में आपके सर पर महादेव का वरद हस्त भी देख रहा हूं। तो ये दोनों मिलन आपको द एम्परर और द एम्परेस की पावर में लेकर आएगा, आपको मैजिशियन की पावर में लेकर आएगा। ये इस रीडिंग का सार है। इस रीडिंग को अपने जीवन में क्लेम कर लीजिए। निश्चित रूप से ये आपके जीवन में होने जा रहा है। सकारात्मक परिवर्तनों का दौर आपके जीवन में आ रहा है। सकारात्मक परिवर्तनों की सुनामी आपके जीवन में आ रही है। ये मैं एनर्जीज इस समय ले रहा हूं, इस संदेश को मैं चैनल कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स और क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी मोटिवेशन मिल सकती हो, थोड़ी खुशी मिल सकती हो, या किसी भी प्रकार से ये वीडियो उनके जीवन में लाभ पहुंचा सकता हो। तो चलिए ले लेते हैं संदेश।
नरिश द सेक्रेड फेमिनाइन। तो यहाँ पर आपके संतुलन की बात हो रही है, जो अभी अभी मैंने टैरो से कहा कि आपका और यूनिवर्स का मिलन हो चुका है। आप विचार कर रहे हैं, यूनिवर्स रिसीव कर रहा है, और आपकी तरफ आपने जितनी तेजी से सोचा है उससे भी तेज गति से वो चीजें आ रही है। आपकी विश फुलफिलमेंट इतनी तेज गति से हो रही है जितनी तेज गति से आपने सोचा नहीं होगा। तो नरिश द सेक्रेड फेमिनाइन आपकी लाइफ के भावनात्मक पक्ष की हीलिंग को भी बताता है। तो कहीं ना कहीं जो डिस्टर्बेंस हो गई थी वो अब हील हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में जजमेंट भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपके लिए हीलिंग है, आपके लिए बैलेंसिंग का ये संदेश देता है। ओवररेट योर इंट्यूशंस। तो अपने इंट्यूशन को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को आपने हमेशा नकारा है, वो नहीं करना है अब आगे, क्योंकि आपका यूनिवर्स के साथ बहुत तगड़ा अलाइनमेंट चल रहा है। ये समय आपका है, ये अलाइनमेंट का आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए, अपने इंट्यूशंस को नकारे नहीं, उसे स्वीकारे। तो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। ये संदेश मैं ले रहा हूं ओवररेट योर इंट्यूशन के कार्ड से। एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक्सटर्नल वैलिडेशन का कार्ड ये संदेश देता है कि आपको दूसरों से वैलिडिटी लेने पर संतुष्टि प्राप्त हो रही थी। अर्थ ये है कि आप कोई काम अच्छा भी कर रहे थे तो आपको ऐसा लगता था कि दूसरा बोल दे या और कोई ये कह दे कि हाँ ये बहुत अच्छा किया है तो मैं उसको अच्छा मानूं। ये एक्सटर्नल वैलिडेशन का संदेश है कि आप इस ऊर्जा में रहे हैं। पहले आपको दूसरों से स्वयं के लिए वैलिडिटी लेने की आदत सी पड़ गई थी। हो सकता है कि आपके आसपास की परिस्थितियों ने आपकी सोच को ऐसा बना दिया था, किंतु आने वाले समय में आप इस सोच से बाहर निकलने वाले हैं। आप किसी की वैलिडिटी के लिए अब तरसने वाले नहीं हैं। आप अपने रास्ते खुद बनाने वाले हैं और स्वयं को स्वयं ही वैलिडेट करने वाले हैं, क्योंकि जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें किसी के वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसे हम वैलिडेट करते हैं। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस का जागना। इसमें ये संदेश भी छुपा हुआ है कि कहीं ना कहीं जब हम दूसरों से वैलिडेशन की बहुत ज्यादा आशा रखते हैं तो हमारे भीतर कॉन्फिडेंस की कमी को ये दर्शाता है। वो कॉन्फिडेंस अब आपके भीतर आ रहा है, क्योंकि हमने टैरो से देखा कि सूर्य देव का पदार्पण आपके जीवन में हो रहा है, और सूर्य देव तो शौर्य के कारक हैं, कॉन्फिडेंस के कारक हैं, शक्ति के कारक हैं। इसीलिए अब आप किसी के वैलिडेशन की चिंता नहीं करने वाले। अब आप जो करना चाहते हैं कॉन्फिडेंटली आप उसी रास्ते पर बढ़ने वाले हैं। ये बहुत सकारात्मक संदेश है, इसे अपने जीवन में अवश्य क्लेम करें। वेलकम द डिवाइन मैस्कुलाइन। अभी फेमिनाइन का आया था, अब मैस्कुलाइन का आ गया है। अर्थ ये है कि यदि आपका मैस्कुलाइन पार्ट डिस्टर्ब था या फेमिनाइन पार्ट डिस्टर्ब था, दोनों ही पार्ट बैलेंस में आ रहे हैं। और अब मैं इससे एक नया संदेश ले पा रहा हूं कि शिव शक्ति की ऊर्जा भी यहाँ इस रीडिंग में आ गई है, क्योंकि मैस्कुलाइन शिव को रिप्रेजेंट करता है और फेमिनाइन शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। रीयूनियन को भी अब मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूं। तो यदि आप सेपरेशन में चल रहे थे तो आपका रीयूनियन होना भी तय है। इस संदेश में महादेव तो पहले से ही उपस्थित थे, सूर्यदेव तो पहले से ही उपस्थित थे, किंतु अब शिव शक्ति भी इस संदेश में आ चुके हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़े बदलावों की ये रीडिंग है। इसे
अपने जीवन में क्लेम कर लें, जरूर आपके जीवन में ये होने वाला है। आप फुल बैलेंसिंग में तो आ ही रहे हैं। ये तो मैंने आपको टैरो से ही बता दिया था कि जितनी तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ, या आप जितनी तेजी से अपने जीवन में ग्रोथ करना चाह रहे हैं, उससे भी तेजी से आपकी तरफ ग्रोथ को लेकर यूनिवर्स बढ़ रहा है। तो वो बैलेंसिंग का ही संदेश था। और डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का आ जाना इस रीडिंग को बहुत विशेष बना रहा है। शिव शक्ति की ऊर्जा भी इस रीडिंग में उपस्थित है। जरूर इसे क्लेम कर लें। यू आर मैजिक, मैजिशियन का कार्ड पहले ही टैरो में निकल चुका है और यू आर मैजिक कह रहा है कि आप तो स्वयं ही जादू हैं। अपनी शक्ति को पहचाने, अपने भीतर के किसी टैलेंट को पहचाने, अपने भीतर के ज्ञान को पहचाने और उस रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते पर जाने के लिए इस ब्रह्मांड ने आपकी रचना की है। ये संदेश मैं यू आर मैजिक के कार्ड से ले रहा हूं कि आप उस पथ पर आगे बढ़ने वाले हैं जिस पथ पर जाने के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है। और आने वाले समय में आप उसी पथ पर चलने वाले हैं। ये संदेश मैं यू आर मैजिक के कार्ड से ले रहा हूं। लीड योर मेटामॉर्फोसिस, अपने कायाकल्प को लीड करने के लिए तैयार हो जाए। अपने जीवन में बड़े परिवर्तनों को लीड करने वाले आप स्वयं बनेंगे। परमेश्वर आपके लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे कि आप स्वयं ही अपने जीवन को शिखर पर ले जाएंगे। ये बहुत सुंदर संदेश मैं ले रहा हूं। लीड योर मेटामॉर्फोसिस का कार्ड कह रहा है कि आप स्वयं अपने जीवन को शिखर पर ले जाने वाले नायक बनेंगे। आप ही वो होंगे जो अपने जीवन का उत्थान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहकर आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करेंगे कि आप चाहते न चाहते हुए उस पथ पर चलने लगेंगे और आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पहुंचने की इच्छा आपके मन में दबी हुई है, बहुत वर्षों से दबी हुई है। और शायद यदि इस लाइफ के पहले चले तो कई कई जन्मों से दबी हुई है। मैं ये भी संदेश ले रहा हूं कि आपकी वो इच्छा अब पूर्ण होने वाली है जो आप बहुत समय से अपने भीतर लिए हुए हैं। ये आपकी अंतरात्मा की इच्छा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने इंट्यूशंस को सुनिएगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिएगा। आपको वो रास्ता मिलने वाला है जिस रास्ते पर चलने के लिए आप यहाँ आए हैं। तो चलिए कुछ एंजल डाउनलोड्स भी ले लेते हैं, देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी के माध्यम से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप सुपर थैंक्स बटन पर जाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। पहला संदेश आ रहा है यस, तो आपके लिए यस है। अब देखिए, आप टैरो से भी वो संदेश निकला कि यूनिवर्स और आप अलाइनमेंट में है। फिर हमने स्पिरिट गाइड्स ओरेकल से मैसेज लिया, उसमें भी यही संदेश निकला कि आप बैलेंसिंग में आ चुके हैं यूनिवर्स के साथ, अलाइनमेंट में। और अब ये यस का संदेश कह रहा है कि आप जो विचार कर रहे हैं उसके लिए यूनिवर्स, डिवाइन, महादेव आपको हाँ कह चुके हैं। 2 लेडीज आपकी लाइफ में कोई 2 महिलाओं का रोल है। वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक रूप में भी हो सकता है। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत, आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो रही है, जो कि हमने टैरो से भी देखा। मैंने आपसे कहा कि शिव योग भी देते हैं और भोग भी देते हैं, तो योग से ही तो आध्यात्म पर पहुंचेंगे ना। ट्रेजर विल फाइंड यू, खजाना आपको खोज लेगा, आपको खजाने के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, ससुराल पक्ष से संबंधित
तो ये जो कुछ भी हुआ है, हो सकता है आपके पार्टनर के फैमिली की तरफ से ये सब कुछ हुआ हो, ये संदेश मैं ले रहा हूं। तो यही थे आज के संदेश, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यही देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम,